शुरू 80 शब्द प्रति मिनट। मेरे प्यारे देशवासियों, इस पावन पर्व पर आप सभी को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल में देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया और देशवासियों को संबोधित किया। अपने 86 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, विस्तारवाद, संप्रभुता, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, कामगारों और कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक का विशेष रूप से जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पड़ोसी देशों की एक नई परिभाषा भी दी। उन्होंने कहा कि भौगोलिक सीमा से जुड़े देश ही पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि जिनसे हमारे दिल मिलते हैं, जो हमारी तरह समान विचारधारा रखते हैं, वह भी हमारे पड़ोसी है। पीएम ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी इतनी बड़ी विपत्ति नहीं कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रोक पाए। इसके साथ ही उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के शुरू होने का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक पटल पर लाने की तमाम योजनाओं, संकल्पों और कार्यों के बारे में भी बताया। आइए जानते हैं उनके भाषण से जुड़ी बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी भारतीयों के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। साथ ही सशस्त्र बलों के सभी सदस्यों और कर्मियों का भी अभिवादन किया, जो हमें सुरक्षित रखते हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना के इस असाधारण समय में अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, अगले वर्ष हम अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आज़ादी के लिए प्रयास नहीं हुआ, प्राण अर्पण नहीं हुआ हो। पीएम मोदी ने कहा, विस्तारवाद की सोच ने न सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आज़ादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस सपने को साकार करेगा। मुझे अपने साथी भारतीयों की
क्षमताओं, आत्मविश्वास और क्षमता पर भरोसा है। एक बार जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं तब तक हम आराम नहीं करते जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने हमेशा विश्वास रखा है कि दुनिया एक परिवार की तरह है। आर्थिक विकास और उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने के दौरान मानवता को इस प्रक्रिया और हमारी यात्रा में एक केंद्रीय भूमिका बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा, आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल तैयार उत्पाद बनकर भारत में लौटता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी अंतरिक्ष सेक्टर को लेकर कहा, मुझे विश्वास है कि अंतरिक्ष सेक्टर को खोलने जैसे उपाय हमारे युवाओं के लिए रोजगार के कई नए अवसर पैदा करेंगे और उनके कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए और अधिक अवसर प्रदान करेंगे। जनधन खातों को लेकर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जनधन खातों में हजारों लाखों करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर हो पाएंगे। कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई है। ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता है। आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही है। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने कहा, 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। राशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री ने कहा, इसी लाल किले से पिछले वर्ष मैंने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। आज इस मिशन के तहत अब हर रोज 1 लाख से ज़्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने में सफलता मिल रही है। स्टॉप।